पाकिस्तान में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा आपसे आज दोबारा एक सवाल है, क्या आप बेवकूफ हैं? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको बेवकूफ समझता है। पीसीबी चेयरमैन जिन्होंने आग भी खुद लगाई और फिर पानी भी उसके ऊपर खुद ही फेंका। अभी 2 दिन पहले मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर में, मीडिया से बात की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी के हवाले से सवाल हुआ ओडीआई मोहम्मद रिजवान के बारे में। तो चेयरमैन ने रिजवान को बैक करने की बजाय ओडीआई फॉर्मेट में यह कह दिया कि उनकी कप्तानी के फ्यूचर के बारे में सिलेक्टर डिसाइड करेंगे। वेस्ट इंडीज की सीरीज के बाद रिपोर्ट दी है सिलेक्टर्स ने और कोचेस ने, तो हम देखेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड हमें क्या करना है। फिर एक सवाल उनसे यह भी हुआ कि पाकिस्तान वुमेन्स टीम के फ्यूचर के बारे में हमें बताएं। तो इसका जवाब उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग दिया। चेयरमैन पीसीबी उसके जवाब में कहते हैं कि उनकी भी टीम में सियासत पाई गई है। भी से क्या मतलब है? मतलब चेयरमैन पीसीबी कोई साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट सिस्टम में तो इन्वॉल्व नहीं है ना। डेफिनेटली वो पाकिस्तान मेंस टीम की बात कर रहे थे। उनकी भी टीम में सियासत पाई गई है। और किसको सियासत की वजह से पाकिस्तान टीम से बाहर निकाला गया है, वो नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कौन है जिनके बारे में चेयरमैन पीसीबी बात कर रहे हैं। आज दोपहर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो शोशा कप्तानी के चेंज करने का खुद छोड़ा था, उसकी इस्लाह की खुद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज मीडिया को एक मैसेज भेजता है अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप मीडिया ग्रुप में, जहां पे हमें बताया जाता है कि कप्तानी के हवाले से ये जितनी भी चीजें आजकल सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि सलमान अली आगा रिजवान को रिप्लेस कर रहे हैं और शान मसूद को रिप्लेस कर रहे हैं साउद शकील टेस्ट में, ये सारी बातें गलत हैं। ऐसी कोई बात नहीं डिस्कस की जा रही। अगर ऐसी कोई बात डिस्कस नहीं की जा रही तो मेरा पहला सवाल यह है कि टेस्ट के कप्तान जो कि अभी फिलहाल कप्तान हैं, वो डी कैटेगरी में क्यों हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, और साउद शकील उनसे बेहतर कैटेगरी में क्यों हैं? आपने खुद वजह दी ना कि लोग कड़ियों से कड़ियां जोड़ें, और हमारा तो यहां पे काम ही यही है, हम कड़ियों से कड़ियां जोड़ के खबर निकालते हैं। फिर ऑन द अदर साइड चेयरमैन खुद मीडिया से बात करते हुए कप्तान पे कॉन्फिडेंस जाहिर करने की बजाय ये कहते हैं कि उनका फ्यूचर कोचेस डिसाइड करेंगे। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि हर सीरीज के बाद उनका फ्यूचर कोचेस क्यों डिसाइड करते हैं, सेलेक्टर क्यों डिसाइड करते हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट फैंस में, फैंस मतलब जो जज्बात अपने बहुत ज्यादा रखते हैं, इमोशनल फैंस, इनमें और क्रिकेट बोर्ड के बड़े लोगों में जो बड़े फैसले करते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। ये सेम किस्म के लोग हैं। लोग यहां पे ना फॉर्मेट को मिक्स करते हैं, और क्रिकेट बोर्ड भी अनफॉर्चुनेटली मुझे शायद यही करता नजर आ रहा है। मैंने काफी दफा इस पे बात की है, अभी भी कह रहा हूं, वनडे में रिजवान को आपको कप्तान रखना चाहिए। T20 में हमें वो समझ नहीं आता, लेकिन वनडे में उसने कोई बहुत गंदी क्रिकेट नहीं खेली एज ए कैप्टन। आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आए हो भाई वनडे सीरीज। आप साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा के आए हो भाई। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं मानता हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की बड़ी गंदी गई, मोहम्मद रिजवान उसमें कप्तान थे, लेकिन डीप इनसाइड हम सबको पता है कि ज्यादा मसला पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का था। अभी भी पाकिस्तान जो अपनी आखिरी वनडे सीरीज खेल के आया है वेस्ट इंडीज में, आपकी बॉलिंग की ऑप्शन ही नहीं पूरी थी। आप वो न्यूजीलैंड जब गए थे, वहां पे भी आपके आखिर वाले ओवर्स आप इरफान खान नियाजी से करवा रहे हैं। मतलब आपकी बॉलिंग ही पूरी नहीं है, तो रिजवान को ब्लेम करना तो बड़ी आसान बात है। यहां पे जहां पे रिजवान गलत है, हम मेंशन करते हैं कि इस स्पेसिफिक चीज में रिजवान गलत है, लेकिन जहां पे उसकी बैकिंग की जरूरत है, वहां पे हम उसको बैक करेंगे। 2 रीजंस हैं कि रिजवान को वनडे में आपने क्यों कंटिन्यू करना है। सबसे पहले आपको यह समझना है
कि रिजवान के अंदर खामी क्या है। मेरा जो एक जेन्युइन मसला है ना रिजवान के साथ ओडीआई फॉर्मेट में, वो ये है कि उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो अपनी टीम खिला सके। इसका मतलब कोई ज्यादा हमें माजी में जाने की जरूरत नहीं है। आप जब न्यूजीलैंड से सीरीज हारे थे उनके घर में जाके, रिजवान ने पूरी दुनिया के सामने मीडिया से बात करते हुए ये कह दिया था कि टीम का कॉम्बिनेशन ऊपर से आता है। मतलब रिजवान ने क्लियर कह दिया था कि ये मेरी प्लेइंग 11 नहीं है। जाहिर बात है वो आकिब जावेद जो कि उस टाइम कोच थे पाकिस्तान के, पाकिस्तान टीम के साथ ही थे, ये उनके डिसीजन है। तो पाकिस्तान का कप्तान अगर अपनी प्लेइंग 11 नहीं बना सकता तो फिर उसको चाहिए कि इज्जत से एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और लोगों को बताए कि यार जवाब दे तो मैं हूं ना, गंदा तो मैं हो रहा हूं, तो मैं साइड पे हट रहा हूं, मुझे टीम बनाने नहीं दी जा रही। अगर आपने दब के कप्तानी करनी है तो वो टीवी पे साफ नजर आता है। ये मेरा मसला है मोहम्मद रिजवान से। और T20 की मैं बात नहीं कर रहा, चलो ओवरऑल हम तीनों फॉर्मेट्स को सामने रखते हैं। आपके पिछले 4-5 साल में जो पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े नाम हैं, रिजवान हो गया, बाबर आजम हो गया, शहीन हो गया, मतलब ये वो लड़के हैं जो बड़े लड़के हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एट टाइम्स परफॉर्मेंसेस भी दी हुई हैं और इनकी वजह से पाकिस्तान मैच भी हारा हुआ है। ये बड़े प्लेयर, करता धरता जिसको कहते हैं ना, ये वो हैं। अगर ये अपनी बात नहीं मनवा सकते लीडरशिप के रोल में आके, तो किसने मनवानी है फिर? ये एक जेन्युइन मसला है। दूसरी बात, यहां पे ना लोग शॉर्ट टर्म बड़ा सोचते हैं। ये हमारे पड़ोसी कंट्री इंडिया में इस टाइम विराट कोहली और रोहित शर्मा टारगेट कर रहे हैं कि हमने ओडीआई का वर्ल्ड कप खेलना है। भाई ओडीआई का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया में है। 44 मैचेस वर्ल्ड कप के साउथ अफ्रीका के अंदर है, 5 जिम्बाब्वे में है और 5 नमीबिया में है। आपको वहां पे एक्सपीरियंस चाहिए। दूसरी टीमों के पास मिडिल ऑर्डर में स्पेशली इतना तजर्बा होगा कि वो अपने इर्द गिर्द गेम चलाएंगे। आप एज पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप एक नई टीम के साथ 2027 के वर्ल्ड कप में, जिसकी मुझे वेन्यू की टेंशन है। साउथ अफ्रीका कभी भी एक ऐसी कंडीशन नहीं रही जहां पे आप जाते साथ ही बड़े मजे से रन्स करें। हाँ, बॉल वहां अच्छा बल्ले पे आता है, लेकिन वहां एट टाइम्स अगर आपको थोड़ी सी स्पाइसी पिच मिल जाए तो फिर आपको तजर्बा चाहिए होता है। आपके सिस्टम ने इतना इन्वेस्ट किया है। मैं बार बार क्यों ये लफ्ज बोलता हूं, ताकि आपको भी ये लफ्ज याद हो। आपका सिस्टम एक प्लेयर के ऊपर इन्वेस्ट करता है। आपने इतने आईसीसी टूर्नामेंट उनको खिलाए, एशिया कप्स खिलाए, उनको सैलरीज दी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे। आपके कोचेस ने अपना वक्त उनके ऊपर लगाया, किस लिए? आईसीसी टूर्नामेंट के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी में वो कुछ नहीं कर पाए। 2024 से T20 को साइड पे कर देता हूं मैं, 2023 में वो कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, उस चीज की हमें तकलीफ है, लेकिन वो सारी गलतियां जो आपने की हैं वो सीख के अब आपने कहां पे अप्लाई करनी है 2027 में? वहां पे आपका तजर्बा हमें चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर रिजवान और बाबर मेरे सामने बैठे हों और वो कहें कि यार हमने वनडे नहीं खेलना, तो भाई मैं उनको जबरदस्ती खिलाऊंगा कि बॉस आप कहीं नहीं जा सकते, आप वनडे खेल लेंगे। हमें जबरदस्ती आपको वनडे खिलाना है। और पाकिस्तान के जीतने से मुझे मतलब है, वो चाहे कोई भी जितवाए, मुझे इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मुल्क जीतना चाहिए। पाकिस्तान की जीत के लिए 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं। आपके मिडिल ऑर्डर का स्टैब्लिश होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आपको जो कुछ करना पड़ता है आप करो। रिजवान का कॉन्फिडेंस में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबर का अच्छे रिदम में आना, कॉन्फिडेंस में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा क्रिकेट बोर्ड को चाहिए इनके साथ ना जरा खुल के अब डिस्कशन कर ले। वो पिछले दिनों मैंने ये बात कही थी ना कि बाबर और रिजवान को T20 से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। उसका लॉन्ग टर्म सोचो, उनको पता लगे यार कि हमने गोइंग फॉरवर्ड करना क्या है। वो आजकल क्लिप्स आ रहे हैं ना, बाबर आजम लाहौर की एक एकेडमी में पावर हिटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, लोग उसको शेयर कर रहे हैं। मुझे डर ये है कि ये वनडे की गेम ना अपनी हिला दे। वनडे में वो पाकिस्तान का बड़ा क्रूशल मेंबर है यार, और
मुझे ऐसा लगता था 1-2 महीने पहले कि बाबर T20 में शायद कम बैक कर ले, अभी भी कर सकता है, यू नेवर नो। मतलब मैं एशिया कप की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड कप के बाद आप देखेंगे वो बड़ी ज्यादती हो जाएगी बाबर के साथ भी और इन लड़कों के साथ भी, क्योंकि इन लड़कों को पता है कि यही हमारी टीम है और बाबर को डीप इनसाइड कहीं पता है कि मैं वर्ल्ड कप के प्लान्स में नहीं हूं। तो अगर आप सब कुछ चेंज कर देंगे, कोई वजह ही नहीं बनती। T20 वर्ल्ड कप के बाद अगर उसको आपने कभी कम बैक कराना है किसी सीरीज में तो बात की जा सकती है, लेकिन उसके लिए उसको भी कुछ करके दिखाना पड़ेगा। मुझे 1-2 महीने पहले तक लगता था वो शायद कमबैक कर लेगा, लेकिन जब मैंने उसका कॉन्फिडेंस देखा है वेस्ट इंडीज की सीरीज में, ही वॉज नोवेयर। उसने जो पहले मैच में भी रन्स किए हैं, आपने भी वो लाइव मैच देखा, मैंने भी वो लाइव मैच देखा, वो खुल के नहीं खेल रहा था, बड़ा फंस के उसने शॉट्स लगाई हैं अपनी। तो कॉन्फिडेंस कहीं पे भी नहीं है। मेरे लिए बाबर आजम ओडीआई और टेस्ट में पाकिस्तान का ट्रम्प कार्ड है, पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो। ये WTC की साइकिल आपकी शुरू होने वाली है पाकिस्तान की, साउथ अफ्रीका के साथ आपकी सीरीज आनी है, उसको वो टारगेट दो कि बाबर WTC आपने नंबर 1 या नंबर 2 पे फिनिश करना है एज ए बैटर। बाबर हमें आपसे 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप चाहिए, उसके प्लान्स क्लियर करो, रिजवान के प्लान्स क्लियर करो कि बॉयज अपना फोकस करो वनडे के ऊपर। T20 क्रिकेट छोड़ने से कोई छोटा प्लेयर नहीं बन जाता। विराट मतलब मैन ऑफ द मैच लेके वर्ल्ड कप के फाइनल में, T20 वर्ल्ड कप, इससे बड़ा तो कुछ नहीं है ना भाई साहब। वो इतने बड़े मैच में T20 फॉर्मेट छोड़ के चला गया, हु केयर्स, वो मूव ऑन कर गए। उनको आज शायद उससे बेहतर टीम उनकी बनी हुई है, इतनी फायर पावर है उनकी टीम में, इंडिया की टीम में, तो वहां पे तो नहीं रोना धोना हो रहा। तो आपको भी अब मूव ऑन करना पड़ेगा। जो मौजूदा लड़के हैं आपकी टीम में, इनको क्लैरिटी दो, जो कि काइंड ऑफ इनको है, लेकिन जो टीम में नहीं है उनको क्लियर कट बता दो कि यार आप हमारे प्लान्स में कहां पे हो, हम आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में देख रहे हैं। इस तरह चीजें होती हैं। रिजवान को आप 2027 तक खुली छूट दें कि रिजवान हमें आपसे 27 का वर्ल्ड कप चाहिए, आप अपनी टीम बनाओ, जो टीम आपको चाहिए हम आपको लड़के देते हैं। यह तरीकाकार है। और अगर मोहम्मद रिजवान ने दब दब के कप्तानी करनी है कि वो सिर्फ टॉस करने जा रहा है और टीम पीछे से बन के आ रही है, तो फिर मैं तो यहां हर वीडियो में रिजवान को क्रिटिसाइज करूंगा, क्योंकि मेरे कंट्री का कप्तान दब के कप्तानी नहीं कर सकता। मैं हमेशा कहता हूं कोच की बड़ी वैल्यू है, सिलेक्टर्स की भी बड़ी वैल्यू है, कप्तान कप्तान है। कप्तान हम सब का फेस है। जब कप्तान रस्सी टाप के ग्राउंड के अंदर जाता है ना, वो 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों की उम्मीद होता है। तो कप्तान को दब के नहीं खेलना, कप्तान को अपनी मनवानी है। तो ये क्रिकेट बोर्ड ने खुद ही शोशा छोड़ा था, चेयरमैन PCB ने। आपको मतलब आप खुद मीडिया के इतने एक्सपीरियंस वाले आदमी हैं, मोहसिन नकवी की बात कर रहा हूं, आप सियासत में भी इतना इन्वॉल्व हैं, इतना कैजुअल जवाब आपको नहीं देना चाहिए। PCB चेयरमैन, आपको अपने कप्तान को बैक करना है। कप्तानों को गिराना बहुत आसान है, लेकिन उनको बनाना मुश्किल है। क्या आपको कप्तान बनाने आते हैं? यह मेरा आपसे सवाल है, सोचिए जरा इसके बारे में। ऑन द अदर साइड, आज पाकिस्तान टीम जैसा कि आप जानते हो UAE में गई हुई है। पाकिस्तान ने अपना जो पहला प्रैक्टिस मैच खेला था उसकी मैंने सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की थी। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात को 7:30 बजे ये वीडियो मैंने रिलीज की है। पाकिस्तान का प्रैक्टिस मैच अभी शुरू हो गया है, दूसरा प्रैक्टिस मैच जो ये लड़के खेल रहे हैं। उसमें किस प्लेयर ने कितना स्कोर किया है वो कल वाली वीडियो में भी आपको बताऊंगा, और जैसे मेरे पास कोई अपडेट आई उसका भी बताऊंगा। अच्छी चीज है, पाकिस्तान आपको कुछ डिफरेंट करती नजर आ रही है, टाइम से पहले गई है। इसके अलावा वहां आपको पता है इंडिया में इंडियन मीडिया ने एक्चुअली बड़ा शोर मचाया हुआ है कि जी मुल्क के साथ गद्दारी हो गई, कैसे BCCI ने अलाउ कर दिया, कैसे गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, बाइकॉट बाइकॉट। अजीब उन लोगों का चूरन बिक रहा है वहां पे, क्योंकि लोग खरीद रहे हैं, लोग ब्रेन वॉश हैं वहां पे।
और ब्रेन वॉश किसने किया है? मेन स्ट्रीम मीडिया ने। वही इनका झूठा मक्कार मीडिया जो पता नहीं पाकिस्तान के अंदर घुस गया था। अजीब झूठे लोग हैं, इनके मीडिया की बात कर रहा हूं। लोग बहुत अच्छे हैं, लोगों को बस गुमराह कर दिया जाता है। तो इनकी गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल लेटर निकाला गया जो भेजा गया है इंडियन मीडिया को, और उस लेटर में इन सब लोगों को बेवकूफ बनाया गया। उस लेटर में लिखा हुआ है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन मीडिया को भेजा है, कि जी हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं खेलेंगे, लेकिन जितने भी आपके इंटरनेशनल टूर्नामेंट हैं उसमें हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे। तो पहले भी तो ऐसा ही हो रहा था। मतलब वो ना अपने आप को विनर दिखाने की आदत है उनकी। असल में ये सारे सिनेरियो में अगर कोई जीता है तो वो पाकिस्तान है। कैसे? कोई गलत बात करूं तो मुझे बता देना। अगर इंडिया में कोई ये वीडियो देख रहा है वीपीएन लगा के, तो मुझे बता देना अगर मैं गलत बात करूं। पहले क्या होता था, पाकिस्तान की टीम वहां चली जाती थी, लेकिन अब पाकिस्तान की टीम डंके की चोट पे कहती है कि हमने आपके कंट्री में आके नहीं खेलना। और नुकसान किसको हो रहा है? इंडिया को। ये वुमेन्स वर्ल्ड कप अक्टूबर नवंबर में इंडिया अकेला होस्ट था, पाकिस्तान टीम श्रीलंका जाके बैठी हुई है। उसकी वजह से सबको पेन लेके श्रीलंका जाना पड़ेगा। तो कौन जीता? पाकिस्तान जीता। पहली दफा आईसीसी ने लिखत में यह कॉन्ट्रैक्ट साइन किया बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया कि जी आप हमें लिख के दें, ये डील होगी कि ना हम जाएंगे ना वो आएंगे। इज्जत की बात होगी, बराबरी की बात होगी, इक्वालिटी होगी। तो कौन विनर है इसमें? तो उनकी गवर्नमेंट अपने लोगों को और अपने मीडिया को बेवकूफ बना रही है एक नया चूरन बेच के, जबकि वो बड़ी पुरानी बात है। क्योंकि पहले भी तो ऐसा ही होता था, आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट में खेलते थे, बायलैटरल में आप नहीं खेलते थे। अभी भी वैसे ही है। आहिस्ता आहिस्ता चीजें और नॉर्मल होंगी, लेकिन एक बात तो तय है कि आगे इंडिया के पास बहुत ज्यादा क्रिकेट आ रही है। इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं। इंडिया को अगर पाकिस्तान को बुलाना है अपने घर, तो इंडिया को एक दफा पाकिस्तान आना पड़ेगा ओखे सोखे होके। और ये कभी ना कभी तो होगा, क्योंकि पाकिस्तान अब वो टीम नहीं होगी जो पहले पहल करे। पाकिस्तान वो टीम नहीं होगी अब इंडिया को आना पड़ेगा। इंडिया के पास आईसीसी के 2 टूर्नामेंट हैं आगे बढ़े, 26 के बाद भी। तो इंडिया चाहेगा कि पाकिस्तान की टीम यहां पे आए। अब ये जितनी मर्जी नफरत भेज दें, लेकिन सच तो ये है कि पाकिस्तान की टीम जब हैदराबाद भारत में लैंड की थी, तो वहां पे जहां तक नजर जा रही थी फैंस वेलकम करने के लिए खड़े हुए थे। चेन्नई में पाकिस्तान को बड़ा प्यार मिला, बेंगलोर में पाकिस्तान को इतना प्यार मिला। सच ये है। और झूठ क्या है कि जी पाकिस्तान के होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब बकवास है, ये सब नफरत है। टिकटें भी बिकती हैं जब पाकिस्तान की टीम को, जाहिर बात है कौन नहीं देखना चाहेगा यार। डजंट मैटर पाकिस्तान की टीम में कौन है, उसको साइड पे कर दो। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया में खेल रही है। काफी लोग टिकट खरीद के सिर्फ देखने जाते हैं कि यार ये पाकिस्तान की टीम है। तो टिकट मनी से भी वो अच्छा खासा कमाते हैं। अब वहां से कुछ लोग कहेंगे हमें टिकट मनी से, गेट मनी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सब बकवास है ये। इतनी आप लोगों की बातें होती ना, तो अभी एशिया कप आप ना खेल रहे होते हैं। ये जो बढ़ के मारते हैं ना वहां पे लोग कि जी बीसीसीआई को तो पैसे की जरूरत नहीं है। कौन है दुनिया में ऐसा बेवकूफ जिसको पैसा नहीं चाहिए? पैसा सबको चाहिए। और अगर बीसीसीआई इतना अमीर बना है, अगर भारत के पास, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास इतना पैसा है, तो वो पैसा कहां से आया है? क्रिकेट से आया है। तो क्रिकेट तो आपको चाहिए बार बार। और काफी लोगों को ये पसंद नहीं है बात, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच भाई सबसे बड़ा मैच है। अभी बड़े लोग वहां पे कह रहे हैं ना कि देखना हम बाइकआउट करेंगे, हम मैच नहीं देखेंगे। ये एशिया कप के बाद देखना सारे पिछले रिकॉर्ड टूट जाएंगे। सियासत का माहौल इतना गर्म है कि सारे पिछले रिकॉर्ड टूट जाएंगे, क्योंकि डीप इनसाइड पूरा इंडिया चाहेगा कि इंडिया पाकिस्तान को एशिया कप में हराए। लेकिन होना पता क्या है? पाकिस्तान ने इनको हराना है। ये मैं कोई इमोशनल होके बात नहीं कह रहा। अगर आप स्किल की बात करें तो इंडियन प्लेयर्स का स्किल पाकिस्तानी प्लेयर्स से बहुत ज्यादा है। लेकिन जो इस टाइम जज्बा है
पैशन है वो ज्यादा पाकिस्तान के अंदर है। तो 14 सितंबर को मेरे इंडियन भाइयों, जितने टिश्यू रोल्स खरीद सकते हो खरीद लो, क्योंकि आंसू साफ करने हैं। वैसे रुमाल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उस दिन बहुत रोना आएगा। और अगर रोने की प्रैक्टिस अभी से करनी है, आई डोंट माइंड। लेकिन पाकिस्तान एशिया कप में नहीं छोड़ेगा इंडिया को। इस दफा पाकिस्तान जीत रहा है। बाकी इसके अलावा आज हमने एक माइलस्टोन अचीव किया। हमारे YouTube पे 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। और ये 2.5 लाख का फिगर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? हालांकि आप जब अपना पहला 50,000 सब्सक्राइबर अचीव करते हो वो भी इंपॉर्टेंट होता है, आप 1 लाख को टच करते हो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तब तो सिल्वर बटन भी आता है। 1.5 लाख, 2 लाख सब कुछ हमने देखा, लेकिन ये जो 2.5 लाख वाला फिगर था ना, इसकी मुझे सबसे ज्यादा खुशी है। गोइंग फॉरवर्ड पता नहीं कब 1, 2, 3 साल में हमने इंशाल्लाह 1 मिलियन को भी टच करना है, मुझे कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन ये 2.5 लाख को मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसकी वजह यह है कि इस टाइम हम इंडिया से बैन है। अब लोगों को ये टेक्निकल बात नहीं पता, आज बताता हूं आपको। जब आपको एक स्पेसिफिक कंट्री ब्लॉक कर देता है, जैसे इंडिया ने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को ब्लॉक किया हुआ है, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा समझता है कि इस बंदे के कंटेंट में कोई प्रॉब्लम है, तो आपके कंटेंट को ना पुश नहीं मिलता, आप न्यू ऑडियंस को उस तरह से रीच नहीं कर पाते। जब हम बैन हुए थे, मेरा ख्याल है काफी लोगों ने ऑब्वियसली इंडिया से अनसब्सक्राइब भी किया था। शायद 2,15,000 के करीब मेरे सब्सक्राइबर आ गए थे, काफी गिर गए थे। और उसके बाद ये 2.5 लाख को टच करना, बैन के बावजूद, रिस्ट्रिक्शन के बावजूद, नई ऑडियंस तक मैं पहुंच ही नहीं रहा। जो सिर्फ लिख के सर्च करता है वो ज्यादातर देख पाते हैं। तो उन बातों को मद्देनजर रख के ये जो 2.5 लाख का फिगर है, ये बहुत बड़ा फिगर है। तो मैं आप सबका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं। अभी बल्कि ये वीडियो बनाने से पहले हमारे दोस्त हैं उमैर भाई, कनाडा होते हैं, उनसे भी मैं यही बात कर रहा था कि 2.5 लाख की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, दिल से। इंपॉर्टेंट है ये यहां पे मेंशन करना, क्योंकि जितनी आपने मेहनत की होती है। अभी वेस्ट इंडीज की सीरीज के दौरान सुबह 5 बजे मैच होते थे, रात को 3, 3:30 बजे बिस्तर से उठ के नहा के स्टूडियो आना, तो वो सारी चीजें अच्छी लगती हैं जब आप कोई माइलस्टोन अचीव करते हैं। तो ये सब कुछ आपकी सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता था। इसीलिए मैं आप सबका बड़ा शुक्रगुजार हूं। और मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि जब इस कुर्सी पे बैठ के मैं क्रिकेट की बात करूं तो ईमानदारी से करूं। काफी दफा लोगों को नई बातें अच्छी लगती क्योंकि वो उनके स्कूल ऑफ थॉट से मुख्तलिफ होती हैं। इट्स ओके, आई एम ऑल फॉर डिफरेंसेस। डिफरेंसेस होते हैं लोगों में, अच्छी बात है, हेल्दी आर्ग्यूमेंट होने चाहिए। और हमेशा कोशिश होती है कि अगर किसी क्रिकेट मैच पे बात करूं तो उसकी एक एक बॉल देखूं, क्योंकि तभी आप जस्टिस कर पाते हो। वरना बहुत आसान है हाइलाइट्स देख के, थोड़ा बीच बीच में मैच देख के यहाँ पे वीडियो बना लेना, व्यूज तो तब भी आ जाएंगे, लेकिन उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है। सेटिस्फेक्शन है पूरा वनडे मैच, पूरा टेस्ट मैच, पूरा T20 मैच, एक एक बॉल, एक एक लम्हा सामने बैठ के देखना, और फिर कंट्रोल के साथ, ग्रिप के साथ उस पर बात करना। तो ये 2.5 लाख का फिगर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कल रात को 7:30 बजे एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। गुड नाइट।